वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। एक पेशेंट है जिसको थोड़ा सा डिप्रेशन है और नींद नहीं आ रही है और अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मतलब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा उसका। तो वो अपनी नींद की समस्या के लिए आया था। एक 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था। तो पूछा मैंने उसको कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, आपको क्या दिक्कत हो गई। तो बोला कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है कुछ दिनों से, करीब 6 महीने हो गया, और नींद आती है दवाई लेना पड़ती है मुझे, और अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता काम करने में। तो मैंने पूछा कि क्या और इसके अलावा, तो बोला इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि अ, तो मैंने पूछा कि 6 महीने पहले कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ था क्या। तो पेशेंट ने बताया कि 6 महीने पहले कुछ खास स्ट्रेस नहीं हुआ, बट हाँ, वो हुआ क्या कि मैं और मेरे 3 भाई और हैं, तो ये 4 भाई हैं। ठीक है, 4 भाइयों में आपस में डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो डिस्प्यूट होने के बाद जो छोटी मोटी लैंड का प्रॉब्लम था। ठीक है, लैंड का, तो जैसे हमारे गांव में होता है ना, हमारे गांव में क्या होता है कि वो जब ऐसे भाइयों में नहीं बनता तो लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो हमारे फादर ने हम चारों को अलग कर दिया। ठीक है, तो मैं 3rd नंबर का भाई हूँ। लेकिन मेरे फादर ने जो लैंड मुझे दी वो उतनी उपजाऊ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो उसमें पैदावार कम होती थी। और बाकी भाइयों को मतलब जिसमें पंप था, जिसमें पानी जा रहा था, जिसमें बोरिंग था, वो वाला दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर ने मुझे ये दे दिया, ऐसी ज़मीन दे दी जहाँ पे बहुत अच्छा अनाज नहीं उगता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, आगे क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब दिमाग में चलता रहा। ठीक है, तो ये स्ट्रेस तो रहता है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि मन कैसा रहता है। बोला मन अच्छा नहीं रहता, कुछ करने का इच्छा नहीं होता, बस लगता है कि पड़े रहो चुपचाप, चुपचाप लेटे रहो, वो भी कोई बात ना करे। और मैं तो चाहता हूँ कि अपनी लाइट बंद करके कमरे में लेट जाता हूँ और कोई बात ना करे। ठीक है, तो ये छोटा सा केस था। तो ऐसे छोटे छोटे से केसेस में ना आपको समझना है। एक्चुअली ये जो केस था ना, हमारे हमारे जो गांव साइड, मतलब हमारा भी जो एक गांव है ना, वहाँ से ये लोग आए थे। ठीक है, ये पेशेंट तो मुझे परिचित का है, तो मैं समझ गया कि उसका सिचुएशन क्या होगा। जनरली ऐसा गांव में होता है, आपने देखा होगा कि लैंड का डिस्प्यूट है भाइयों में, गांव में घर का डिस्प्यूट है, पैसे को लेकर डिस्प्यूट है, तो ऐसे करके चलता है, तो फिर वहाँ पर डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही सिनेरियो इसके यहाँ था। तो अभी इस केस को समझना है, तो बहुत सिंपल केस है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। यदि पेशेंट का एलमेंट भी लेते हैं तो भी मेडिसिन आ जाएगा, यदि उसका एडाप्टेशन लेते हैं तो भी मेडिसिन आ जाएगा। तो देखिए पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्यों शुरू हुआ। प्रॉब्लम यह हुआ कि उसको ना मतलब यदि भाई बंटवारा है तो सब बराबर होना चाहिए, तो इसको उसकी उम्मीद के हिसाब से उसको नहीं मिला। तो ये सिंपल रूब्रिक है हमारा, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, कि उसके साथ उसको डिसअपॉइंट किया गया। दूसरा, वो क्या चाहता है, मुझे कोई बात ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं चुपचाप लेटा रहूँ। तो स्पोकन एवर्जन टू बीइंग, डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, सिंपल सिंपल रूब्रिक। और मैं चुपचाप एक अंधेरे कमरे में लेटा रहूँ। तो क्वाइट वांट टू बी सॉरी डार्कनेस डिजायर टू लाइंग डाउन डिजायर एंड सॉरी, ऐसा कोई रूब्रिक है। मतलब अंधेरे में लेटना चाहता है एंड डज नॉट टू बी टॉक्ड, लाइन डार्कनेस डिजायर एंड डज नॉट वांट टू टॉक, ऐसा कोई रूब्रिक है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये जो रूब्रिक है ना, डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, क्वाइट वांट टू बी, स्पोकन एवर्जन टू बीइंग, ठीक है, lying down desire in the dark and spoken aversion to being। तो ये ऐसा कोई रूपरेख है कि आप मुझे बात मत करो, मुझे चुपचाप अंधेरे कमरे में पड़े रहने दो। तो इन सब रूपरेख के ऊपर अकेला मेडिसिन है ब्रायोनिया। और आप देखिए इसमें फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसको ये दिमाग पे आ रहा है ना। तो ब्रायोनिया के पेशेंट को ना ये रोज़मर्रा की जो लाइफ है
उस पर प्रॉब्लम आने लगता, तब वो ब्रायोनिया बनता है। तो अब इसके बच्चे क्या खाएंगे, ये क्या खाएगा, ठीक है। सिंपली पेशेंट को दिमाग में ये आता है, तो फियर ऑफ स्टार्विंग, फियर ऑफ पॉवर्टी, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, ये सारी रूब्रिक आप लगा सकते हैं। और इसको सिंपली ब्रायोनिया के 200 के 2 डोज दिए थे, उसका नींद आना शुरू हो गया और उसका दिमाग भी चलने लगा, उसका काम धाम में मन लगने लगा, और जो उसको मिला है वो सेटिस्फाइड हो गया और अपना काम शुरू कर दिया उसके ऊपर। तो दिस इज सिंपल अप्रोच टू my mind method is a simple approach. You can approach any kind of patient, but not all, mind it, but not all patient. You can go through different paths to understand the patient and to treat the patient. So it was a simple case of bryonia, and bryonia recovered very well. तो बहुत सारे डॉक्टर्स का कॉल आता है सर कि हमको सीखना है, तो आप लोगों में से कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं 9752820258 पर। हम माइंड मेथड आपको सिखाएंगे, और माइंड मेथड के अलावा भी हम जो तरीका है प्रैक्टिस का वो भी आपको हम बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।